हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक और ताह्युन दोनों ही स्टेप ब्रदर्स है और दोनों ही कोरिया साम्राज्य के प्रिंस है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा लग्जरियस पार्टी चल रहा होता है और वो पार्टी में सारे प्रिंस और किंग क्वीन सारे प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर जंगकुक भी प्रेजेंट होता है। जंगकुक अपने मॉम के साथ मिलकर बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ बातें कर ही रहा होता है कि फ्रंट डोर से कोई एंटर होता है। जंगकुक उसे देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। वो इंसान डायरेक्टली किंग के पास आता है और किंग के गले लग जाता है। जंगकुक को देखकर थोड़ा बुरा तो लगता है लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं कहता। देखते ही देखते वो इंसान सबसे मिलने लगता है और आखिरकार वो जंगकुक के पास आ जाता है और कहने लगता है, हाय ब्रदर, तुम कैसे हो। जंगकुक कहने लगता है, हाय ताह्युन, तुम कैसे हो। ताह्युन कहने लगता है, मैं अच्छा हूँ, तुम कहो। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, हाँ मैं भी ठीक हूँ। जंगकुक पूछने लगता है, तुम कब आए पेरिस से। ताह्युन कहने लगता है, हाँ मैं अभी अभी लौटा हूँ क्योंकि आज बहुत ही बड़ा सेरेमनी था, इसीलिए मुझे यहाँ पर तो होना ही था। जंगकुक कहने लगता है, हाँ चलो कुछ ड्रिंक कर बातें करते हैं। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक और ताह्युन दोनों ही बार के पास चले जाते हैं और वहाँ पर ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं। जंगकुक कहने लगता है, आई नो आज के फाउंडेशन डे में क्या होने वाला है। मुझे पता है फिर से कोई प्रिंस को किंग बनाने की बात ही कही जाएगी और वो प्रिंस कोई और नहीं बल्कि तुम बनने वाले हो, इसीलिए ही तुम पेरिस से लौट आ चुके हो, है ना। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, हाँ ऐसा ही होगा शायद, लेकिन मुझे किंग बनने में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी मॉम चाहती थी कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, हाँ मुझे पता ही था यही बात हुई होगी, और वैसे भी थोड़ी ही देर में तुम्हारी मॉम यानी कि हेड क्वीन अपना स्पीच प्रेजेंट करेंगी और उसके बाद ही अनाउंसमेंट होने लगेगा जहाँ पर तुम किंग के थ्रोन पर बैठ जाओगे, लेकिन इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। ये सुनकर ताह्युन गुस्से से जंगकुक की ओर देखता है और अपने ड्रिंक को टेबल पर प्लेस करते हुए कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा। क्या तुम्हारी नज़रों में मैं एक अच्छा प्रिंस नहीं हूँ और क्या मेरे अंदर काबिलियत नहीं है एक किंग बनने का। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या तुम खुद को किंग समझते हो। देखो खुद को, तुम में किंग जैसी कौन सी क्वालिटी है। तुम बचपन से ही पेरिस में रहे हो और एक खुला लाइफस्टाइल जी रहे हो। हमें देखो, हम सभी प्रिंस ने एक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ जिया है। तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि किंग कैसे रहते हैं और उनको बेसिक रूल्स क्या फॉलो करने होते हैं। क्या तुम्हें पता है। ये सुनकर ताह्युन कुछ भी नहीं कहता। जंगकुक कहने लगता है, देखो तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किंग को कौन से रूल बेसिक फॉलो करने होते हैं। यहाँ पर मौजूद 10 क्वींस के 24 प्रिंस में से तुम सबसे ज़्यादा नालायक हो। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक को देखकर कहने लगता है, तुम मुझे नालायक कैसे कह सकते हो। जंगकुक कहने लगता है, खुद को देखो जरा सा, तुम एक आम इंसान जैसे हो। तुम में प्रिंस जैसे कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है और तुम सिर्फ अपने आप को प्रिंस जैसे पोर्ट्रे कर सकते हो, लेकिन तुम में प्रिंस या किंग जैसे कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है। पर इसका क्या फ़ायदा। तुम्हारी मॉम तो हेड क्वीन है ना, और इस वजह से तुम ही नेक्स्ट किंग बनोगे, है ना। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं बचपन से ही यहाँ पर रहा हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। तुम्हें अगर कोई भी मदद चाहिए होगी तो तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं तुम्हें एक अच्छा किंग बनने में ट्रेन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे सिटीजन को एक बेवकूफ़ किंग चाहिए। हम सबको एक अच्छा किंग चाहिए और हम ये डिज़र्व करते हैं। इसीलिए तुम अपने आप को थोड़ा सा सुधार लो, यही हमारे लिए और तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ओह प्लीज़, तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही नहीं समझ रहे हो। तुम मुझे ऐसे कैसे कंपेयर कर सकते हो और मुझे ऐसे कैसे नीचा दिखा सकते हो। मैं हेड क्वीन का बेटा हूँ और मैं ही किंग बनने वाला हूँ। इसमें तुम हाँ कहो या ना कहो, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, अगर तुम्हें सब कुछ पता है, अगर तुम मुझसे कम नहीं हो तो बताओ हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ है। क्या तुम्हें पता है। ये सुनकर ताह्युन चुप हो जाता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि हमारे राजकोष कहाँ है, हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ है, तुम किंगडम कैसे संभालने वाले हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है प्लीज़। जंगकुक कहने लगता है, मुझे कभी कभी खुद के ही किस्मत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सिर्फ इसलिए कि मैं सेकंड क्वीन का बेटा हूँ। मैं राजा नहीं बन सकता और तुम
फास्ट क्वीन के बेटे हो, इसीलिए तुम राजा बनने जा रहे हो, जबकि तुम उसके काबिल भी नहीं हो। तुम्हें पता है मैं बचपन से ही उस लाइब्रेरी में जाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे या फिर किसी और को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ वहाँ पर तुम्हारी मॉम और किंग ही जा सकते हैं, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे मॉम के साथ जा सकते हो, लेकिन तुम्हें तो वहाँ पर जाना ही नहीं था। और हम जैसे प्रिंस जिसे वहाँ पर हमेशा से जाना था, वो वहाँ पर कभी जा ही नहीं पाए। क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब नाइंसाफी है? ताह्युन को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जोंगकुक के लिए और बाकी प्रिंस के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। वो जोंगकुक से नज़रें नहीं मिला पाता और वो नज़रें चुराते हुए स्टेज की ओर देखने लगता है और फिर कहने लगता है, वहाँ पर देखो अभी अनाउंसमेंट होने जा रही है। जोंगकुक भी स्टेज की ओर देखने लगता है और देखते ही देखते अनाउंसमेंट होने लगती है। एक बहुत ही सुंदर सी लड़की स्टेज पर आ जाती है और अनाउंसमेंट करने लगती है और कहने लगती है, तो फिर आज के शाम का अनाउंसमेंट शुरू करते हैं। जिस चीज़ के लिए हम सब कोई बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो वक्त आ चुका है। हमें हमारा किंग मिलने वाला है। तो चलिए वोटिंग शुरू करते हैं। अगर 10 में से 10 रानियाँ इस बात के लिए मान गई कि उनके बेटे को किंग नहीं बनना चाहिए और सिर्फ किम ताह्युन को ही किंग बनना चाहिए, तो अभी हमें हमारा किंग मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी रानी ने ये कहा कि उनके बेटे को किंग बनना चाहिए, तो उस प्रिंस और प्रिंस किम ताह्युन के बीच में एक कंपटीशन होगा और जो वो कंपटीशन जीतेगा वही नेक्स्ट किंग बनेगा। ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं, तो फिर शुरू किया जाए। होस्ट सभी क्वीन को एक एक कर पूछने लगती है और सभी क्वीन फॉर्म में ही आंसर करते हैं और कहने लगते हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है इस बात के लिए कि किम ताह्युन किंग बने। हम इस बात के लिए राजी है और ये सब चलता ही रहता है। लेकिन जब जोंगकुक की मॉम की बारी आती है, जोंगकुक की मॉम कहने लगती है, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। और ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। किंग अपने सीट से उठकर खड़े हो जाते हैं, हेड क्वीन भी उनके साथ ही उठ जाती है। सभी गेस्ट सिर्फ सेकेंड क्वीन की ओर ही देख रहे होते हैं। जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसके मॉम ऐसा कुछ जवाब देने वाली है। जोंगकुक उसके मॉम की ओर देख ही रहा होता है कि जोंगकुक की मॉम जोंगकुक की ओर देखती है और कहने लगती है, हो सकता है कि मैं हेड क्वीन ना हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बेटा ही इस किंगडम को संभालने के लिए और इस किंगडम का राजा बनने के लिए तैयार है और कोई भी नहीं। और ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सेकेंड क्वीन कहने लगती है, क्या यहाँ पर मौजूद किसी को भी मेरे बात से कोई प्रॉब्लम है? किंग कहने लगते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे बात से किसी को भी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमें पता है कि हमारे सारे बेटे बहुत ज़्यादा लायक है और हमें किसी के भी काबिलियत पर शक नहीं है। इसीलिए अगर तुम जोंगकुक को एक मौका देना चाहती हो तो हम इस बात के लिए राजी है। जोंगकुक भी इस कंपटीशन में आ सकता है और ताह्युन के साथ कम्पीट कर सकता है। हम देखना चाहेंगे कि हमारे दोनों बेटे कैसा परफॉर्म करते हैं और जो भी बेस्ट होगा वही इस देश का किंग बनेगा। किंग के इतना कहते ही होस्ट भी अनाउंस करने लगते हैं और कहने लगते हैं, तो फिर ये तय रहा, प्रिंस जोंगकुक और प्रिंस ताह्युन के बीच में एक कंपटीशन होगा आज से 10 दिन बाद, और जो भी उस कंपटीशन का विनर होगा वही इस किंगडम का किंग बनेगा। और इतना कहकर होस्ट उस पार्टी को ख़त्म करती है और फिर पार्टी ख़त्म होते ही जोंगकुक और ताह्युन अपने अपने रूम में लौट जाते हैं। ताह्युन की मॉम ताह्युन के रूम में जाती है और कहने लगती है, ये सब क्या था? पता नहीं सेकंड क्वीन अपने आप को क्या समझती है, क्या उसका बेटा मेरे बेटे से ज़्यादा लायक है? ताह्युन कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे भी मन ही मन में पता था कि जोंगकुक उससे ज़्यादा लायक है। ताह्युन की मॉम उसके पास जाती है और कहने लगती है, तुम्हें जो भी करना है तुम जल्दी से करो। इन 10 दिनों के अंदर तुम अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मुझे पता है जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करने जा रहा है। तुम भी अपना प्रिपरेशन बढ़ा दो। मैं नहीं चाहती कि तुम हार जाओ, मैं चाहती हूँ कि किंग के थ्रोन पर तुम ही बैठो। और ये कहकर हेड क्वीन वहाँ से चली जाती है। ताह्युन को कुछ भी समझ में नहीं आता और इतने में ही ताह्युन जोंगकुक के रूम में जाता है और जोंगकुक के रूम के डोर नॉक करता है। जोंगकुक कहने लगता है, यस, अंदर आ जाइए। और इतना सुनकर ताह्युन अंदर चला जाता है और उसे देखकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जोंगकुक कहने लगता है, हाँ बताओ क्या? ताह्युन कहने लगता है,
मेरी मॉम चाहती है कि मैं कुछ तो प्रिपरेशन कर लूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्रेन करो। जंगकुक कहने लगता है, ट्रेनिंग के लिए तुम किसी और प्रिंस से भी कह सकते हो, हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारा ट्रेनर बनना चाहिए? ताह्युन जंगकुक के आंखों में देखता है और कहने लगता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम कभी भी जानबूझकर मुझे नहीं हराओगे और ना ही मुझे कुछ गलत ट्रेनिंग दोगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्रेनिंग दो। जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, क्या ऐसी बात है? तुम्हें मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा कब होने लगा? ताह्युन कहने लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा काबिल तुम ही हो और तुम ही चाहो तो मुझे ट्रेन कर सकते हो। तुम ही ने तो कहा था तुम मुझे ट्रेन करना चाहोगे, अब क्या हुआ? क्या तुम किंग बनना चाहते हो इसलिए तुम मुझे ट्रेन करना नहीं चाहते? ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा हंसता है और फिर कहने लगता है, ओह ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए रेडी हूँ, बदले में मुझे कुछ चाहिए। ताह्युन कहने लगता है, क्या? जंगकुक कहने लगता है, मुझे ये चाहिए कि तुम अपना 100% दो और अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस करो। क्या तुम ये कर सकते हो? ताह्युन कहने लगता है, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ। और ये सुनकर जंगकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है, तो फिर चलो, पहला काम तो यही करना है कि तुम्हें सेंट्रल लाइब्रेरी दिखाना है, क्योंकि वहाँ से सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन तुम्हें अब तक नॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम्हें पहले तो लाइब्रेरी ही देख लेनी चाहिए। ये कहकर जंगकुक ताह्युन को उसी के रूम के साइड का लाइब्रेरी लेकर जाता है, जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी था। उसे देखकर ताह्युन कहने लगता है, इतना बड़ा लाइब्रेरी मेरे ही रूम के पास था और मुझे पता ही नहीं था। जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम यहाँ पर रहते तो तुम्हें पता चलता ना। तुम पेरिस में थे और अपने म्यूज़िक में कंसंट्रेट कर रहे थे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है? और ये कहता हुआ जंगकुक ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, क्या हम अंदर जा सकते हैं? ताह्युन जंगकुक के हाथों को थोड़ा सा देखता है और फिर जंगकुक के आंखों को देखकर कहने लगता है, हाँ हम जा सकते हैं। और फिर जंगकुक देखते ही देखते ताह्युन का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाता है। ताह्युन अंदर जाकर मेस्मराइज हो जाता है और कहने लगता है, वाह यहाँ पर इतने सारे बुक्स हैं। जंगकुक कहने लगता है, हाँ यहाँ पर इतने सारे बुक्स हैं, पर ये बुक्स सिर्फ किंग और क्वीन के लिए है और यहाँ तक कि हम प्रिंस को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ तुम ही शायद यहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि तुम हेड क्वीन के बेटे हो। लेकिन तुम तो यहाँ पर कभी आते ही नहीं थे और हम जो कि यहाँ पर आना चाहते थे कभी यहाँ पर आ ही नहीं पाए। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा गिल्ट फील करता है और फिर जंगकुक को कहने लगता है, तुम अगर चाहो तो तुम यहाँ पर मेरे साथ आ सकते हो और हम दोनों ही मिलकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि दोनों में से जो भी अच्छा हो वही किंग बने। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम अपने मॉम से नहीं डरते? ताह्युन कहने लगता है, मुझे अपने मॉम से डर तो लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी किंग बने वो कोरिया साम्राज्य को अच्छे से संभाले। जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम किंग ना बने तो? ताह्युन अपने सेशी हुए में कहने लगता है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किंग नहीं बनूंगा? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि किंग मैं ही बनूंगा। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ओह तुम्हारे अच्छे किंग का मतलब ये था कि तुम ही किंग बनने वाले हो, है ना? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हें किंग बनाने की बात कर रहा हूँ? कभी भी नहीं, मैं ही किंग बनूंगा और मैं ही सबसे अच्छा किंग बनने वाला हूँ। ये सुनकर जंगकुक कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप आगे आगे जाने लगता है। ताह्युन उसके पीछे पीछे जाता है और कहने लगता है, हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें कहाँ से शुरू करना है ये तुम डिसाइड कर सकते हो। मुझे यहाँ पर फिलोसफी से स्टार्ट करना है, क्या तुम मेरे साथ वो पढ़ना चाहोगे? ताह्युन कहने लगता है, यहाँ से पूरा शहर कितना अच्छा लग रहा है। जंगकुक उसे पीछे मुड़कर देखता है। ताह्युन विंडो के पास खड़ा होता है। जंगकुक उस विंडो के पास जाकर ताह्युन के पास खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, यहाँ पर से सब कुछ अच्छा लगेगा क्योंकि हम इतने बड़े कैसल में हैं। जब हम इस कैसल से बाहर जाएंगे लोगों के पास, जहाँ पर लोग अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा दुख और दर्द से गुजर रहे हैं, वहाँ पर हम देख पाएंगे कि वो नज़ारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हें शायद वो ज़िंदगी मालूम ही ना हो कि वो कितना ज़्यादा तकलीफ़ देता है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम ये सब तकलीफ़ झेल चुके हो। जंगकुक कहने लगता है, हाँ मैं एक आम प्रिंस हूँ, मैं हेड क्वीन का बेटा नहीं हूँ, इसीलिए कभी कभार मुझे भी कुछ तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। तुम्हें क्या पता, तुम तो आराम से पेरिस में एंजॉय कर रहे थे, है ना? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम बार बार इस बात को बीच में क्यों लेकर आ जाते हो? और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्योंकि ये सच है।
क्या तुमने कभी सोचा है कि ये लाइब्रेरी के द्वार अगर सबके लिए खुला हो जाए तो लोग कितना ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, उन्हें कितना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। यहाँ तक कि हम प्रिंस को भी यहाँ पर आने की अलाउ नहीं है। शायद ये इसलिए ही है कि अगर सब कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाएंगे और एजुकेटेड बन जाएंगे तो फिर किंग और क्वीन की हिफाजत कौन करेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। इसीलिए शायद वो जानबूझकर इतने सारे नॉलेज से लोगों को दूर रखते हैं, है ना। तुम जैसे लोगों के वजह से ही उन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गुजरती है। और ये कहते हुए जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले आंखों से ताह्युन को देख रहा होता है। ताह्युन जोंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहने लगता है, क्या कहना चाहते हो, हम जैसे लोग, तुम भी हम में से एक हो। जोंगकुक कहने लगता है, मैं तुम में से एक नहीं हूँ। तुम्हें जितना भी कुछ यहाँ पर मिला है उसमें से अगर 1% भी हम जैसे प्रिंस को मिल गया होता तो फिर पता नहीं हम अब कहाँ पर होते। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से कम्पीट करने वाला हूँ और इस साम्राज्य का किंग तो मैं ही बनने वाला हूँ। ताह्युन कहने लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो, तुम मेरे ट्यूटर हो और तुम मुझे ट्रेन करने वाले हो, क्या तुम भूल गए हो। जोंगकुक कहने लगता है, नहीं मैं नहीं भूला, चलो तुम्हें कुछ और दिखाता हो। और ये कहकर जोंगकुक ताह्युन का हाथ फिर से पकड़ लेता है और ताह्युन का हाथ पकड़कर वो लाइब्रेरी के अंदर से होते हुए एक बहुत ही छोटे से गली से होते हुए एक गार्डन में पहुंच जाता है। उसे देखकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उस गार्डन में डिफरेंट कलर की तितलियाँ थी और उसके साथ साथ इतने सुंदर सुंदर फूल और पूरा नज़ारा मैजिकल सा लग रहा था। ताह्युन देखता है और फिर कहने लगता है, वाह, ये सुंदर नज़ारा कहाँ पर आज तक छुपा हुआ था, मैंने तो बचपन से ही इसे नहीं देखा है। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, हाँ, क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट का गार्डन है, यहाँ पर सबको आने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक छोटे से गली से लेकर आया हूँ जो इसका बैक साइड है। और तुम जान सकते हो कि यहाँ पर कितना कुछ हो सकता है, जितनी भी बड़ी बीमारी हो यहाँ पर उसका हल मिल जाएगा। और ये देखो, ये प्लांट तुम देख रहे हो। और ये सुनते ही ताह्युन बस उसका फ्लावर को टच करने ही वाला था कि जोंगकुक कहता है, रुको, उसे टच मत करना। और ये सुनकर ताह्युन अपने हाथ को पीछे ले जाता है। जोंगकुक कहने लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना प्लांट है, अगर इसके फ्लावर पर तुम हाथ रख दोगे तो ये फ्लावर तुम्हें काट लेगा। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा हंसता है और फिर कहने लगता है, क्या प्लांट्स भी काटने लगते हैं। और ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, हंसो मत, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें कर कर दिखा सकता हूँ। और ये कहता हुआ जोंगकुक नीचे से कुछ उठाता है और फिर उस प्लांट के पेटल्स पर रख देता है। जैसे ही जोंगकुक उस फ्लावर के पेटल्स पर कुछ रखता है, उस फ्लावर के पेटल बंद हो जाते हैं, मानो जैसे उसने उसे खा लिया हो। और वो देख कर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और डर जाता है और फिर कहने लगता है, ये सब कैसे हुआ। जोंगकुक कहने लगता है, देखो, अब उस चीज़ का जैसे हालत हुआ वो तुम्हारे अंगूठे का होने वाला था, अगर तुम वहाँ पर अपनी उंगली रख देते अब तक तुम्हारी उंगली उस प्लांट ने चबा लिया होता। इसलिए प्लीज़ यहाँ पर कुछ भी मेरे परमिशन के बगैर टच मत करना। और ये प्लांट हमने इसलिए यहाँ पर लगाया हुआ है क्योंकि ये कैंसर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इससे कैंसर जैसा बीमारी भी ठीक हो सकता है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या तुमने मेडिसिन पढ़ी हुई है। जोंगकुक कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि मेरी मॉम हमेशा ही मुझे यहाँ पर लेकर आया करती है और मैं बचपन से ही इस गार्डन को अच्छे से देख रहा हूँ और इस गार्डन के हर चीज़ को, हर एक फूल और पत्तियों को अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए प्लीज़ तुम बिना पूछे यहाँ पर किसी भी चीज़ को टच मत करना। और ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और फिर जोंगकुक उसे सारे फूल और पत्तियों के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। ताह्युन उसे गौर से सुन रहा होता है और बस जोंगकुक की ओर ही देख रहा होता है। देखते ही देखते ताह्युन को जोंगकुक से कब प्यार हो जाता है उसे खुद भी पता नहीं होता। ऐसे ही 10 दिनों तक चलता रहता है, जहाँ पर जोंगकुक खुद की तो तैयारी करता ही है, साथ साथ वो ताह्युन को भी ट्रेन करता है और उसे शास्त्र ज्ञान से लेकर अस्त्र ज्ञान तक सब कुछ देने लगता है। 10 दिन कंप्लीट हो जाता है और आज वही दिन था जब ताह्युन और जोंगकुक के बीच में कंपटीशन था। ताह्युन और जोंगकुक दोनों ही अपने प्रिंस के गेटअप में वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर कंपटीशन होने वाला था। सारे प्रिंस, क्वीन और किंग सभी वहां पर प्रेजेंट होते हैं। सभी बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से कंपटीशन का वेट कर रहे होते हैं। ताह्युन की मॉम जोंगकुक को देखती है और बहुत ही ज़्यादा सेशी वे में कहने लगती है, तो सेकेंड क्वीन, आपको क्या लगता है कि किसे जीतना चाहिए। और ये सुनकर जोंगकुक की मॉम कहने लगती है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि सिर्फ
बेस्ट को ही जीतना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा कंपटीशन नहीं है। ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसके बाद हमें हमारा राजा मिलने वाला है, और कोरिया साम्राज्य के राजा कोई ऐसे वैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मे द बेस्ट मैन विन। ये सुनकर ताह्युन की मॉम चुप हो जाती है। कंपटीशन शुरू होने ही वाला होता है कि ताह्युन स्टेज पर पहुंच जाता है और अपने हाथों में माइक लेकर कहने लगता है, मैं आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। किंग कहने लगते हैं, कहो तुम्हें क्या कहना है। अब तो कंपटीशन के लिए बहुत ही कम टाइम बच गया है, क्या तुम रेडी नहीं हो? तुम क्या कहना चाहते हो? अब तुम कह सकते हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, थैंक यू किंग, थैंक यू सो मच, आपने मुझे कहने की इजाज़त दी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मेरे और जोंगकुक के बीच में एक मुकाबला होने जा रहा था, और उसके बाद हमारे कोरिया साम्राज्य के किंग डिसाइड होने वाला था। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि मैं इस कंपटीशन से ड्रॉप आउट करता हूँ। और ये सुनकर पूरे क्राउड में खलबली मच जाती है और सभी बातें करने लगते हैं। इतने में ही हेड क्वीन उठकर खड़ी हो जाती है और ताह्युन को कहने लगती है, तुम क्या पागल हो चुके हो ताह्युन? तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कंपटीशन नहीं करना है? अगर नहीं करना था तो तुम ये सब क्यों करना चाहते थे? तुमने तो मेरा नाक ही कटवा दिया। और ये कहने के बाद ही किंग कहने लगते हैं, ताह्युन क्या चाहते हो तुम? इतने में ही ताह्युन कहने लगता है, मैं 10 दिनों तक जोंगकुक के साथ ही ट्रेनिंग करता रहा। जोंगकुक ही मेरा ट्यूटर था और मुझे पता चल चुका है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा किंग जोंगकुक बन सकता है। जोंगकुक को ही इस कोरिया साम्राज्य का किंग बनना चाहिए, मुझे नहीं। इतने में ही हेड क्वीन स्टेज के ऊपर चली जाती है और ताह्युन को देखकर कहने लगती है, ये सब क्या बकवास है, मुझे यहाँ पर माइक दो प्लीज़। और ये कहने के बाद ही ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ मॉम आप मुझे आज कहने दीजिए। आपने कभी भी मुझे अपनी बात खुलकर कहने ही नहीं दी और इस वजह से ये सब हो गया। मैं समझ चुका हूँ कि किंग चाहे कोई भी बने, सिर्फ हमारे सिटीजन का भला होना चाहिए और इस किंगडम को अच्छे से संभालने वाला एक उत्तराधिकारी मिलना चाहिए, जो कि मैं नहीं हूँ, वो जोंगकुक ही है। ये कहकर ताह्युन जोंगकुक की ओर देखने लगता है, जो कि स्टेज के एक कॉर्नर में खड़ा होता है। जोंगकुक उसे देखता है और जोंगकुक के आंखों में बहुत सारे सवाल होते हैं। ताह्युन जोंगकुक की ओर देखता है और फिर माइक में कहने लगता है, जोंगकुक मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास है कि तुम किंग बनकर बहुत ही अच्छा काम करोगे, हमारे सिटीजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाले हो, इसीलिए किंग तुम्हें ही बनना चाहिए। और कुछ और भी है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। जोंगकुक उसकी ओर बहुत ज़्यादा सवाल भरी आंखों से देखने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मैं ये तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर किंग, क्वीन और बाकी सब कोई हिल जाते हैं और किंग कहने लगते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो ताह्युन? ताह्युन कहने लगता है, हाँ डैड, ये मैं सच कह रहा हूँ। जोंगकुक तुरंत ही ताह्युन के पास जाता है और उसके पास जाकर कहने लगता है, ताह्युन ये सब मजाक की बात नहीं है, प्लीज़ चुप करो। ताह्युन जोंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? और अगर तुम मुझे प्यार नहीं करते तो फिर उस दिन जब हम तलवारबाजी कर रहे थे और मुझे चोट लग गई थी तो फिर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा था? उस दिन जब मैं घोड़े से गिरने वाला था और तुमने मुझे बचा लिया, उस दिन तुमने मुझे बचाया क्यों जोंगकुक? जोंगकुक कहने लगता है, मैंने वो सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारा मेंटोर था और कुछ भी नहीं, और मैं तुम्हारा भाई भी तो हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ ताह्युन तुम खुद को संभालो, और यहाँ पर बाकी सब कोई है, तुम ये सब क्या कह रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, तुम शायद सबको डर रहे होगे, लेकिन मैं अब किसी से नहीं डरता। मैं बचपन से अपने मॉम से डरता था, बाकी लोगों से डरता था और सभी से डरता था, इसीलिए ही मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं यहाँ से पेरिस चला जाऊँगा। और पेरिस जाने के बाद भी मैं लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाता था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, तुम जो भी कहते हो मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यूबल फील होता है। तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, मुझे फुलफिल फील करवाता है। क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? जोंगकुक कुछ भी नहीं कहता और उसके सर को नीचे कर लेता है। किंग जोंगकुक की ओर देखते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है जोंगकुक, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? हमें खुलकर बताओ, तुम्हें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। जोंगकुक कुछ भी नहीं कहता और चुप रह जाता है। इतने में ही हेड क्वीन कहने लगती है, ये सब बकवास है, मैं इन सब बातों को नहीं मानती और ये सब बकवास यहाँ पर नहीं चलेगा। ये सब कहती ही है कि किंग कहने लगते हैं, प्लीज़ तुम इन लोगों को कुछ भी नहीं कहोगे। हेड क्वीन किंग की बातें सुनकर चुप हो जाती है और फिर किंग
ताह्युन को देखकर कहने लगते हैं, क्या तुम सचमुच जंगकुक को लाइक करते हो? ताह्युन अपना सर हिलाता है और यस कहता है। इसके बाद ही किंग जंगकुक की ओर देखते हैं और कहने लगते हैं, जंगकुक तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे सामने कितने लोग हैं, चाहे कितना ही बड़ा क्राउड क्यों ना हो। तुम सच कह सकते हो, हमें हमारे बेटे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, ना कि ये बात सोचना कि हमारे किंगडम के लोग क्या सोचेंगे। और मुझे पता है कि तुम ये अच्छे से जानते हो कि अपने किंगडम के लोगों के साथ हमें कितना ज़्यादा ट्रूथफुल रहना चाहिए। अगर तुम ये बात नहीं मानोगे और तुम्हारे मन में यही बात होगी तो फिर वो भी एक झूठ ही होगा। इसलिए प्लीज़ कोई झूठ मत बोलना। तुम सच सच बता सकते हो कि तुम ताह्युन को लाइक करते हो या नहीं। ये सुनकर जंगकुक पूरे क्राउड को देखता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे, सारे गेस्ट खड़े थे। जंगकुक सभी की ओर देखता है और फिर किंग की ओर देखकर कहने लगता है, यस किंग, मैं ताह्युन से प्यार करता हूँ। ताह्युन जंगकुक की ओर देखता है। किंग भी जंगकुक और ताह्युन को देखते हैं और फिर ताह्युन के हाथों से माइक ले जाते हैं और फिर किंग क्राउड की ओर टर्न करते हैं और माइक लेते हुए कहने लगते हैं, मुझे ये आप सबको कहते हुए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि हमें हमारा किंग मिल चुका है। हमारा किंग, हमारा नया किंग है जियोन जंगकुक। प्रिंस जंगकुक यहाँ पर आइए। ये सुनते ही जंगकुक किंग के पास जाता है। किंग जंगकुक के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहने लगते हैं, हमें हमारा किंग मिल चुका है। आज से कोरिया साम्राज्य के किंग प्रिंस जंगकुक ही बनेंगे और ये अब प्रिंस नहीं रहे, ये अब किंग जंगकुक बन चुके हैं। और जो बात मैं अब कहने जा रहा हूँ वो शायद आपको थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन मैं अपने बेटों की खुशियाँ चाहता हूँ, इसीलिए मैं जल्द ही ताह्युन और जंगकुक की शादी करवाने वाला हूँ। आज से एक हफ्ते बाद जंगकुक और ताह्युन की शादी होगी और कल ही जंगकुक की किंग की सेरेमनी पूरी हो जाएगी और इसके लिए मैं आप सभी को इनविटेशन देना चाहता हूँ। और इतना कहकर ये सेरेमनी खत्म हो जाती है। देखते ही देखते नेक्स्ट डे जंगकुक का राज्याभिषेक हो जाता है। सब कोई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सिवाय हेड क्वीन के। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। आज वो दिन था जब जंगकुक और ताह्युन की मैरिज सेरेमनी होने वाली थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्राउड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये पहला होमोसेक्सुअल मैरिज होने जा रहा था कोरिया साम्राज्य में, और वो भी दो भाइयों के बीच में। ये देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे। बहुत सारे किंगडम के किंग, प्रिंस, क्वीन सभी प्रेजेंट थे और बाकी आवाम भी वहाँ पर प्रेजेंट थी। ये सब के बीच में जंगकुक और ताह्युन अपने अपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस अटायर में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर दोनों ही देखते वेडिंग भाव्स लेने लगते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। प्रीस्ट कहने लगते हैं, अब आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं। और इतने में ही जंगकुक ताह्युन को हार्डली और पैशनेटली किस करता है। सभी चीयर करते हैं और इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप में से जो भी यूनमिन एफएफ माफिया किंग एफएफ का लास्ट पार्ट देखना चाहते थे, उसका फाइनल पार्ट कल सुबह 10 बजे अपलोड हो जाएगा। आई नो कि थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, उसका फाइनल पार्ट हम बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वे से एंड करने वाले हैं। तो फिर आशा करती हूँ कि आप उसे अच्छे से एंजॉय करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे मैं मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।